एक माँ अपने 4 साल के मासूम बेटे को सीने से लगाए पानी में यूं मिली कि देखने वालों की रूह कांप उठी। बरगी डैम हादसे की ये तस्वीर जिसने भी देखी उसकी आंखें नम हो गई। रेस्क्यू टीम जब उस जगह पहुंची तो माँ और बच्चा एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे आखिरी सांस तक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही हो। मौके पर मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की आंखें भी इस दर्दनाक दृश्य को देखकर भर आईं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी डैम में गुरुवार शाम हुआ ये हादसा कई परिवारों की खुशियां अपने साथ बहा ले गया। नर्मदा नदी के बैकवाटर में पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चपेट में आ गया। मौसम इतनी तेजी से बदला कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। महज कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरा सफर चीख पुकार में तब्दील हो गया और देखते ही देखते क्रूज पानी में समा गया। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 22 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि कम से कम 8 लोग अब भी लापता हैं और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस हादसे के सर्वाइवर्स जो कहानी सुना रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिल्ली के रहने वाले प्रदीप कुमार किसी तरह से जिंदा बच गए, लेकिन वो अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ यहाँ आए थे। अब कुछ नहीं बचा। कांपती आवाज में उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त क्रूज पर अफरा तफरी मच गई थी। उनका आरोप है कि सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर थे। क्रू के सिर्फ 2 मेंबर मौजूद थे। जैसे ही हालात बिगड़े उन्होंने यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सैयद रियाज हुसैन भी इस हादसे के सबसे दर्दनाक गवाहों में से एक हैं। वो अपनी पत्नी, समधन और उनकी नाती के साथ इस सफर पर निकले थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लोग फोटो खिंचवा रहे थे, हंस रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन शाम करीब 6:15 बजे का वक्त था जब अचानक मौसम बदला। तेज आंधी चली, क्रूज डगमगाने लगा, पानी अंदर भरने लगा। रियाज बताते हैं कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गया। उसी अफरा तफरी में उनकी पत्नी, समधन और नाती उनसे बिछड़ गए। वो खुद भी पानी में डूबने ही लगे थे। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो अब चमत्कार मानते हैं। वो बहते बहते बांध के एक हिस्से में इस तरह फंस गए कि उनका शरीर पानी में था, लेकिन गर्दन ऊपर रह गई। इसी वजह से उनकी सांस चलती रही। करीब 2 घंटे तक वो उसी हालत में वहां पर फंसे रहे। उनके आसपास पानी में लोगों के शव तैर रहे थे। वो सिर्फ अपनी सांसों के सहारे मौत से लड़ते रहे। बाद में रेस्क्यू टीम आई, उन्हें वहां से बचा लिया गया, लेकिन उनका परिवार अब भी लापता है। मनोज नाम के एक और जीवित बचे व्यक्ति ने ये बताया कि अचानक मौसम बदला था और पानी तेजी के साथ भरने लगा था। सभी को जैकेट्स पहनने के लिए कहा गया था। सबको जबरदस्ती पहनाया भी गया। वहां करीब 35 से 40 लोग थे। मेरे बच्चे और पत्नी ने भी जैकेट पहनी थी। अभी मेरी पत्नी लापता है और मेरे बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं। इन बयानों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जूलियस नाम के एक सर्वाइवर ने यह भी आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान कोई साफ साफ सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आए। उनका यह कहना है कि जब तक क्रूज डूबने नहीं लगा तब तक लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। इस हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, जबकि उनकी बेटी और 4 साल का पोता अब भी लापता है। यह हादसा खमरिया टापू के पास 30 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे के बाद हुआ, जब मध्य प्रदेश पर्यटन का करीब 20 साल पुराना क्रूज डैम में डूब गया। इस भयावह हादसे के बीच 14 साल के जफर अली की कहानी भी उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। जैसे ही उसे लगा कि क्रूज डूबने वाला है, उसने
नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, अंधेरा और डर के बावजूद उसने हार नहीं मानी और तैरते हुए किनारे तक पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त क्रूज में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। हादसा डैम किनारे से कुछ दूरी पर हुआ। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने क्रूज को अचानक अनियंत्रित कर दिया और कुछ ही मिनटों में वो पानी में डूब गया। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, लेकिन अंधेरा, बारिश और तेज बहाव राहत कार्य में पहले ही बड़ी चुनौती बना हुआ था। अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और रात में टॉर्च की रोशनी से तलाश चलती रही। क्रूज को रस्सियों से बांधकर किनारे लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये कोशिश अभी भी चल रही है। भारी मशीनों की मदद से अब क्रूज तक पहुंचने की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि क्रूज करीब 20 फीट गहरे पानी में फंसा हुआ है। उसे बाहर निकालने की कोशिश चल रही है ताकि उसमें फंसे लोगों को निकाला जाए या लापता लोगों का पता चल पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।